हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में आप सभी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 और इस चैप्टर का नाम है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे पहले हम आपको चैप्टर 9 तक कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें भी अवश्य देखें। और इस क्लास में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्यूचर स्किल क्या होता है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर स्किल। देखिए, अगर हम फ्यूचर स्किल की बात करें तो आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो आईटी उद्योग बड़े पैमाने पर व्यवधान के बीच में स्थित है, क्योंकि उभरती प्रौद्योगिकी के होस्ट काम के भविष्य को बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। आज उद्योग में कार्यरत लगभग 4.5 मिलियन लोगों में से 1.5 से 2 मिलियन अगले 4 से 5 सालों में रीस्किलिंग की आवश्यकता होती है। यानी आज की डेट में जो भी लोग कार्यरत हैं उनको लगभग 1.5 से 2 मिलियन लोगों को लगभग 4 से 5 सालों में क्या करना पड़ता है? रीस्किलिंग की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उद्योग में परिवर्तन होते हैं, चेंजिंग होते हैं, टेक्नोलॉजी में बदलाव होता है ना। तो रीस्किल की आवश्यकता होती है। यह उद्योग संचालित इकोसिस्टम ही फ्यूचर स्किल है। देखो, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, यानी भविष्य का स्किल, समझ रहे हो, आगे आने वाले समय में। देखो, जैसे आपको मैं ऐसा समझाता हूं, मान लिया कोई भी आज की डेट में कंपनी है, आज से अगर 10 साल पहले आप देखोगे तो उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी थी और आज जो टेक्नोलॉजी है उसमें और आज में बहुत अंतर हुआ है। यानी अगर किसी कंपनी को 10 वर्ष पहले आप देखो और 10 वर्ष के बाद देखो तो उसके अंदर जो काम करने का तरीका है उसमें भी बदलाव हुआ होगा। जो 10 वर्ष पहले काम होता था उसके तरीके में बदलाव हुआ होगा। आज बहुत सारे कार्य हो गए हैं ऑटोमेटेड, है ना। बहुत सारे कार्य आज आपके डिपेंड हो गए हैं रोबोट्स के ऊपर। तो आज की डेट में जो चीज़ें हैं वो बहुत बदली हैं और आगे आने वाले समय में ऐसा थोड़ी कि आज चीज़ें बदल गई हैं अब यही हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी, क्योंकि रिसर्च डे बाई डे होती है, डेवलपमेंट डे बाई डे होता है, एडवांसमेंट डे बाई डे होता है। तो आगे अगर देखोगे अगले 4 से 5 सालों में कुछ न कुछ फिर से नया बदलाव हो जाएगा। तो फ्यूचर स्किल यानी भविष्य का स्किल है, आगे आने वाले समय में क्या चेंजेस हो सकते हैं, है ना, उसके स्किल को समझना ही फ्यूचर स्किल कहलाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो आईटी उद्योग हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उद्योग हैं, वो बड़े पैमाने पर व्यवधान के बीच में स्थित हैं। क्यों? क्योंकि उभरती प्रौद्योगिकी के होस्ट काम के भविष्य को बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। आज किसी और तरह से कार्य होता है, आज के बाद का जो समय होगा उसमें किसी और तरह से काम किया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आज उद्योग में कार्यरत लगभग 4.5 मिलियन लोगों में से लगभग 1.5 से 2 मिलियन अगले 4 से 5 सालों में उन्हें रीस्किलिंग की आवश्यकता होती है। समझ रहे हो? यह उद्योग संचालित इकोसिस्टम ही क्या कहलाता है? फ्यूचर स्किल कहलाता है। समझ रहे हो? तो यहां पर हमने ये पूरा पैरा नीचे इंग्लिश में भी कर दिया है, तो जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म को नेस्कॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2018 को लॉन्च किया था। फिर से समझिएगा, फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म कब लॉन्च हुआ, ऐसा सवाल एग्जाम में बनेगा। और फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म को नेस्कॉम का मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज ने भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19 फरवरी 2018 को लॉन्च किया था। ओके, अगर हम बात करें तो ये आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में फ्यूचर स्किल है क्या। फ्यूचर स्किल भविष्य का स्किल है, आगे आने वाले समय का स्किल है और ये स्किल हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसमें बदलाव होता है। जैसे एक आप सोचो, जैसे मान लिया बहुत समय पहले, आज से अगर आप देखोगे 10 साल 5 साल पहले, है ना, तो जो बैंक वगैरह थे उसमें पहले क्या होता था? कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। आपका बैंक में अगर अकाउंट था तो आप लोग जब अपने बैंक में जाते थे पैसे जमा करने हैं, विड्रॉ करने हैं,
अकाउंट ओपन करवाना है तो सारा का सारा जो डेटा था वो रजिस्टर में लिखा जाता था, वहां पे रजिस्टर हुआ करता था, उन बड़े बड़े रजिस्टर्स में सारा अकाउंट को मैनेज किया जाता था। मीन कंप्यूटर नहीं था उस समय, ठीक है ना। तो आपको पैसे निकालने हैं तो रजिस्टर में ही चढ़ाए जाएंगे, जमा करने हैं तो चढ़ाए जाएंगे, और आपके पास जो पासबुक हुआ करता था उस पासबुक पर भी वो एंट्री करते थे कलम से, है ना, पेन से ऐसे लिख देते थे कि भाई आपने 10,000 रुपये जमा किए हैं, तो वो उन्होंने चढ़ा दिया। आज क्या हुआ है, आज ये हुआ है कि जो बैंक हैं वो सब कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, सबके अकाउंट्स ऑनलाइन हो गए हैं, आप नेट बैंकिंग करवा सकते हैं, घर बैठे बैठे ही आप अपना सारा अकाउंट देख सकते हैं, पैसे आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। आज एटीएम जैसी सुविधाएं हमारे पास आ गई हैं, बैंक में जाए बिना ही हम पैसे निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। यूपीआई जैसे सिस्टम हमारे पास आ गए हैं, हम 1 सेकंड लगेगा और पैसे इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ है, ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अब जब टेक्नोलॉजी में विकास हुआ है तो इस टेक्नोलॉजी के साथ हमें काम करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें स्किल की भी आवश्यकता होगी, समझ रहे हो। तो इसी स्किल को, अब जैसे आज ये टेक्नोलॉजी आ गई है तब हम इसको सीख रहे हैं, और इसमें क्या है, फ्यूचर स्किल क्या है, फ्यूचर स्किल है भविष्य का स्किल, कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है उस चीज के बारे में जानकारी लेना, उस चीज के बारे में समझना और पढ़ना, इसी को कहते हैं फ्यूचर स्किल। तो हम अपने आप को समय के अकॉर्डिंग ढालते हैं, है ना, और उस टेक्नोलॉजी में जो चल रहा होता है उसको हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यही हाल है आज। अगर हम आईटी उद्योग में देखेंगे तो आज की डेट में जो आईटी उद्योग हैं वहां पर बड़े पैमाने में रोबोट्स का इस्तेमाल होता है ना, एआई का इस्तेमाल होता है, जिसमें चीज़ें ऑटोमेटेड चलती हैं। तो इन सभी का इस्तेमाल आज की डेट में किया जा रहा है, और ये जरूरी नहीं है कि जो आज है ऐसा ही आगे रहेगा, हमेशा बदलाव होता है, रिसर्च होती हैं, चेंजेस होते हैं, तो बदलाव तो होता ही है। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो अभी हमने यहाँ पे बताया कि भाई फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म को नैसकॉम के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2018 को लॉन्च किया था, ये बात भी ध्यान रखना है। अगर अब हम बात करते हैं आईओटी की, ठीक है ना, ये आईओटी क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग। देखिए, ऐसे उपकरण जो इंटरनेट के इस्तेमाल से कार्य करते हैं उन्हें आईओटी उपकरण कहा जाता है। सिंपल भाषा में मैंने यहां लिख दिया है कि ऐसे डिवाइस जो इंटरनेट के इस्तेमाल से कार्य करते हैं उन्हें आईओटी उपकरण कहा जाता है। आईओटी शब्द पहली बार केविन अस्टन ने 1999 में प्रयोग किया था। 1999 में सबसे पहले केविन अस्टन ने आईओटी शब्द कहा था। अब एक सवाल आता है एग्जाम में कि आईओटी शब्द किसने गढ़ा था। तो केविन अस्टन ने आईओटी शब्द गढ़ा था या बोला था या पहली बार ये शब्द लोगों को बताया कि आईओटी भी कुछ है। आईओटी का मतलब यहां पे लिखा हुआ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। अब थिंग्स का मतलब डिवाइस होगा कोई ना कोई, तो आईओटी कोई डिवाइस होगा, है ना। तो ऐसे डिवाइसेज जो इंटरनेट के इस्तेमाल से कार्य करते हैं उन्हीं को हम आईओटी कह सकते हैं, वो आईओटी डिवाइस होते हैं। अतः आईओटी का आविष्कार 1999 में केविन अस्टन के द्वारा किया गया है। आज का सेशन एक छोटा सा सेशन होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो टॉपिक्स होंगे चैप्टर नंबर 10 के वो डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा सा इंट्रो हम आपको समझाते हैं। अब अगर हम देखें जो हमारे एप्लीकेशंस हैं आप आईओटी के, वो क्या हो सकते हैं, तो आईओटी हमारी वेरेबल डिवाइस हो सकती हैं, मीन पहनने वाली डिवाइसेज हो सकती हैं। तो ये वेरेबल हो सकती हैं, ये कनेक्टेड डिवाइसेज हो सकती हैं, ये होम ऑटोमेशन हो सकते हैं, लोकेशन बेस्ड सर्विस हो सकती हैं, है ना। एल्डर केयर डिवाइसेज होती हैं जो एल्डर की केयर करती हैं, हमारे बुजुर्गों की केयर करती हैं, ऐसी डिवाइसेज होती हैं, तो वो हो सकती हैं। तो ये सभी डिवाइसेज हमारी आईओटी हो सकती हैं, ठीक है ना। अगर अब हम बात करें उद्योग की, जैसा मैंने अभी इसी वीडियो में बात की है फ्यूचर स्किल की, और आईटी सेक्टर में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो अगर हम उद्योग की बात करें, और बेसिकली उद्योग 4.0 जो आपके सामने लिखा गया है, जिसकी चर्चा काफ़ी होती है और आपके एग्जाम में इसे सवाल बनते हैं, तो एक्चुअल में उद्योग 4.0 है क्या। तो देखिए, उद्योग 4.0, इंडस्ट्री 4.0 आप इसे कह सकते हैं, अथवा चौथी औद्योगिक क्रांति। ये जो है ना, चौथी औद्योगिक क्रांति है, एक सामूहिक शब्द है जो बहुत सारे समकालीन स्वचालन, डेटा एक्सचेंज तथा विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को समाविष्ट करता है। यह उन
प्रौद्योगिकियों और मूल्य श्रृंखला संगठन की अवधारणाओं के लिए परिभाषित एक सामूहिक शब्द है जो साइबर भौतिक प्रणालियों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ सर्विसेज को एक साथ लाते हैं। अभी हम और इसमें डिस्कस करेंगे उद्योग 4.0 में। बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपका औद्योगिक क्रांति है, आज की डेट में ये चौथी औद्योगिक क्रांति है। और औद्योगिक क्रांति क्यों बोला गया है? जब हमारे उद्योग में काम करने के तौर तरीकों में जब बदलाव होता है, एक बड़ा बदलाव होता है, तो एक प्रकार की वो औद्योगिक क्रांति बन जाती है। तो आज की डेट में ये चौथी औद्योगिक क्रांति में हम काम कर रहे हैं, यानी हम उद्योग 4.0 में काम कर रहे हैं। उद्योग 4.0 की विशेषताएं क्या है, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए, उद्योग 4.0 स्मार्ट फैक्ट्री के निष्पादन और दृष्टिकोण को सुगम बनाता है। अब आप बोलो सर स्मार्ट फैक्ट्री क्या होता है? तो स्मार्ट फैक्ट्री आप कब बोलोगे? जब किसी फैक्ट्री के अंदर जो आज की टेक्नोलॉजी है वो वहां पर यूज की जाएगी, उसी को हम स्मार्ट फैक्ट्री के नाम से जानेंगे, जिसमें रोबोट्स भी होंगे, जिसमें एआई भी होगा, ये सारी चीजें होंगी, उसी को हम स्मार्ट फैक्ट्री के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो उद्योग 4.0 स्मार्ट फैक्ट्री के निष्पादन और दृष्टिकोण को सुगम बनाता है, सरल बनाता है। उद्योग 4.0 की मॉड्यूलर संरचित स्मार्ट फैक्ट्री के तहत साइबर भौतिक प्रणालियां भौतिक प्रक्रियाओं की निगरानी, भौतिक दुनिया के एक आभासी प्रतिलिपि का सृजन और विकेंद्रीकृत निर्णय लेती है। अब देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संदर्भ में साइबर भौतिक प्रणालियां वास्तविक समय में एक दूसरे के साथ और मनुष्य के साथ संवाद और सहयोग करती हैं। ठीक है, जबकि इंटरनेट ऑफ सर्विसेज के माध्यम से मूल्य श्रृंखला के प्रतिभागियों द्वारा आंतरिक और पार संगठनात्मक सेवाओं की पेशकश और इनका उपयोग किया जाता है। आगे अगर हम इसी चैप्टर को डिस्कस करें, इसी टॉपिक को डिस्कस करें, तो इसमें दिया गया है उद्योग 4.0 शब्द की उत्पत्ति जो है वो जर्मन सरकार जो कि विनिर्माण के कंप्यूटरीकरण को प्रोत्साहित करती है कि एक उच्च तकनीकी रणनीति वाली एक परियोजना से हुई है। यानी उद्योग 4.0 शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है? जर्मन सरकार से हुई है। जल एवं वाष्प चालित मशीनीकृत उत्पादन का संबंध प्रथम औद्योगिक क्रांति से है। देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट औद्योगिक क्रांति, ठीक है ना, यानी उद्योग 1.0 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या था? जल एवं वाष्प चालित मशीनीकृत उत्पादन का संबंध था। उसमें जो मशीनें वगैरह थीं वो जल एवं वाष्प चालित थीं, यानी वाष्प और जल से वो चलाई जाती थीं, ऐसा कुछ है। अगर हम द्वितीय औद्योगिक क्रांति की बात करें तो इसमें क्या हुआ? विद्युत शक्ति के सहयोग से, यानी बिजली से वो मशीनें चलना शुरू हो गई, फिर उस मशीनों को बिजली से चलाया गया, है ना, तो ये उद्योग 2.0 में आ गया। उत्पादन को संभव बनाया गया। डिजिटल क्रांति जो है वो तीसरी औद्योगिक क्रांति से जोड़ा गया। जो डिजिटल क्रांति आई है वो थर्ड जो हमारा औद्योगिक क्रांति हुई है वो आई है, यानी ये उद्योग 3.0 था, 3.0 आप बोलेंगे। जबकि स्वचालित उत्पादन के लिए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयोग का संबंध चौथी औद्योगिक क्रांति से है। यानी स्वचालित ऑटोमेटेड उत्पादन के लिए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयोग का संबंध जो है वो चौथी औद्योगिक क्रांति से है, यानी जो आज की डेट में हमारा उद्योग 4.0 है उससे है। अब यहां पर एक इस चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें, यानी जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनके रेवोल्यूशन की बात की जाए तो उद्योग 1.0 ये था, है ना, ये था आपका मैकेनाइजेशन, स्टीम पावर, वीविंग लूम। यानी जैसा मैंने कहा ना, जल और वाष्प के द्वारा मशीन को चलाया जाता था, तो ये मैकेनिज्म पर बेस्ड था पहले, ठीक है ना। 2.0 में क्या हुआ? मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू इसका यूज किया गया और ये कहलाया उद्योग 2.0। उसके बाद में उद्योग 3.0 आया, ये ऑटोमेशन पर आधारित था, ये कंप्यूटर्स पर आधारित था और इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित था, ठीक है ना। तो ऑटोमेशन, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित था उद्योग 3.0। और आज का जो उद्योग है 4.0 ये साइबर, ठीक है, फिजिकल सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT नेटवर्क पर ये पूरा का पूरा बेस्ड है हमारा उद्योग 4.0।
ठीक है, जिसमें आपका रोबोट्स भी होगा, जिसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगा। ये सारी जो तकनीक है वो आ गई हैं किसमें, उद्योग 4.0। तो सिंपल समझ में क्या आ रहा है कि जो उद्योग है उसमें एडवांसमेंट होता गया। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसमें भी शुरुआत में फर्स्ट जनरेशन बोला गया जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ करता था, फिर आपका सेकेंड जनरेशन आ गई जिसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ, फिर आईसीज का यूज हुआ, है ना। तो ऐसे ऐसे जनरेशन बदलती चली गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई वैसे वैसे जनरेशन भी चेंज होती गई। इसी प्रकार से इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, उसमें जैसे जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर टेक्नोलॉजी विकसित होती चली गई वैसे वैसे इसके अंदर भी उद्योग 1 से लेकर 2 से लेकर 3 एंड 4.0 पर आज पहुंच गया है। समझ रहे हो, तो ये जनरेशन की तरह ही काम करता है। आज के डेट में अगर हम देखें कि भाई आज हमारा उद्योग किस लेवल पर है तो ये 4.0 पर आधारित है, इसी को कहा जाता है उद्योग 4.0। आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा कि उद्योग 4.0 क्या है। और बिग डेटा एनालिटिक्स को हम अगले टॉपिक में मीन अगले क्लास में समझेंगे। अभी आप इतना पढ़िएगा, इसको दोबारा से एक बार समझिएगा। और अभी इसका पीडीएफ नोट्स भी आ जाएगा, तो क्लास में आप राइट साइड में देखेंगे तो उसका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। बाकी के टॉपिक्स अगले क्लास में करेंगे, अगले 2 क्लास में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।